हे इंग्लिश लर्नर, आज जो हैक हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स मोर लाइक रैपिंग अ बर्थडे गिफ्ट. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैक, लेट मी गिव यू अ रिलेटेबल एग्जाम्पल. Though I don't like cooking, but once in a blue moon, whenever I cook, I taste it before I serve it to others. Why do I do that? ताकि मेरी bad cooking किसी और को झेलनी ना पड़े. So similarly, there is one hack to make sure that जब भी किसी से real conversations में आप इंग्लिश में बात करो, तो आप कम से कम गलतियां करो और आपका मैसेज एकदम क्लियरली राइट वे से सामने वाले इंसान को डिलीवर हो सके. The hack is to read aloud for 15 minutes. जब भी इंग्लिश टेक्स्ट को जोर से आप रीड करते हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलने में इंक्रीज होता है. सेम वैसे ही जैसे अगर आपने अपनी बनाई हुई डिश पहले से टेस्ट किया हुआ है, तो आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले को सर्व कर सकते हो कि हाँ, जो मैंने बनाया है वो टेस्टी है, और आपका नेचुरल फ्लो भी बनता है इंग्लिश बोलने में. इसके अलावा रीडिंग से आप इंग्लिश में अपनी कस्टमाइज टोन भी डेवलप कर लेते हो, जो मोस्टली हर इंसान की अलग होती है. ये तो हो गए हैं बेनिफिट्स रीडिंग अलाउड के. नाउ इट्स टाइम टू नो द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इस हैक को इफेक्टिवली यूज कर सको. स्टेप नंबर 1 इज चूज समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड. बिकॉज जब आप कोई ऐसी चीज रीड करते हो जो आपको बोरिंग लगती है, तो आप उसको बीच में ही छोड़ देते हो एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते. दैट्स व्हाई मेक श्योर आप ऐसी चीज चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. इट कैन बी एनीथिंग सच एज आर्टिकल्स, ब्लॉग, शॉर्ट स्टोरीज, or even a poem that grabs your attention. There are resources like BBC Learning English, Simple Wikipedia, Project Gutenberg, etc. where you can find stuff to read. Step number 2 is to set a timer for 15 minutes. And when you will read, make sure कि आप जल्दी में रीड ना करें. आपका फोकस क्लियरली हर वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने पर होना चाहिए. रीडिंग करते हुए ये इमेजिन करना है कि सामने एक ऐसा फ्रेंड बैठा है जिसको स्लोली सब समझ में आता है, और आपको उसके लिए हर वर्ड बहुत स्लो, क्लियरली और सही प्रोनाउंस करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 3 इज टू फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशंस. रीडिंग रोबोट जैसे नहीं होनी चाहिए. जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में टोन और एक्सप्रेशंस यूज करते हो, वैसे ही इंग्लिश में रीडिंग करते हुए भी करना है. यू मेक श्योर कि जहाँ पॉजेज लेने की नीड है, आप पॉज ले रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एम्फेसाइज कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू एड लाइफ टू योर वर्ड्स थ्रू योर टोन एंड एक्सप्रेशंस. अगर रीडिंग करते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपके लिए डिफिकल्ट है, you can use the website called Forvo to check out the pronunciation of those words. Step number 4. Lastly, you need to reflect on how you felt after 15 minutes of reading. क्या कमी लगी आपको? Note down everything and make sure कि आप उनको practice करें ताकि आप improve कर सकें. So these are the 4 steps you need to follow to polish your English speaking skills. इस हैक का जो सीक्रेट है वो कंसिस्टेंसी में है, और करके देखो. आई प्रॉमिस यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश इन नो टाइम. I've shared a link of the Strong Will community on School called Fluent Mindsets. You can join the community. There is a link to the ebook in the description as well, which has 50 hacks to boost your English fluency. Go check it out. I'll be back with another amazing hack in the next video. Bye. Take care. Till then, be consistent with reading aloud for 15 minutes a day.